रही हैं जो कि सरप्राइज़ है आपके लिए। और हम निकल चुके हैं उस सरप्राइज़ के लिए। यहाँ है मनन और यहाँ है मनसीरत और पीछे है हमारे साथ पापा। सो हम लोग निकले हैं और दिखाते हैं आपको हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ क्या करने वाले हैं, कितनी मस्ती करने वाले हैं। हम निकल चुके थे और बीच में हमारा फास्टैग का था तो वो इशू हो गया था। तो उसमें ना हमने गाइस SBI का अभी रिसेंटली लिया था न्यू कार पे अपनी। बट मेरा एक सजेशन है सबको, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपने कभी भी लेना है तो आप SBI फास्टैग बिल्कुल मत लें। बिकॉज होता क्या है उसमें आफ्टर सेल सर्विस बिल्कुल ज़ीरो है। तो हम रुके थे गाइस एक शॉर्ट ब्रेक के लिए और शॉर्ट ब्रेक के बाद हम फिर चलते हैं आगे। हम कहाँ जा रहे हैं दिखाते हैं आपको। ये सीरू और उसकी मम्मा आते हुए। तो यहाँ का व्यू आप देख रहे हैं कितना ही ब्यूटीफुल था। और बस हम बाहर आए और फिर उसके बाद डैडा भी आ गए थे और यहाँ चल रही थी सीरू की मस्ती। सीरू तो बहुत ही मस्त होके अपने फोटोग्राफ्स करवा रही थी। निकल चुके थे हम अपनी मंजिल की तरफ और ये था बहुत ही प्यारा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। और ये उड़ते हुए पंछी मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे तो मैंने कैप्चर किए। लो जी, आ गया है अब दिल्ली में भी पहाड़, जो कि पहाड़ नहीं बेहद गार्बेज माउंटेन। ये है तो बहुत देखने में सुंदर दूर से लगता है बट रियलिटी में गार्बेज माउंटेन है। तो बस चलते चलते हम आगे पहुंच चुके थे दिल्ली फाइनली। इतना चलने के बाद अब समय आ गया था हमारी पेट पूजा का और हम आ गए थे एक रेस्टोरेंट पर और हमने ये सारा फूड ऑर्डर किया। भले ही हम डाइट पर थे बट स्टिल हम बहुत कैलकुलेटिव खा रहे थे बिकॉज बाहर जाकर हमें कोई ऑप्शन नहीं था, तो खाना था। और बस फिर हम पहुंचे अपने होटल पर। तो लीजिए से गाइस हम लोग आ गए हैं अपने होटल में और कुछ इस तरीके का रूम है। रिसेप्शन स्टाफ बहुत ही अच्छा था, उन्होंने हमारा रूम अपग्रेड कर दिया है थोड़ा लग्जरी कैटेगरी में। और ये सीरू हमारा एंजॉय कर रही है। सीरू आप क्या कर रहे हो? आप कहाँ पे आए हो? सीरत तो अब न्यू चीज़ें भी कराएगी। ये हूँ मैं गाइस। तो ये था हमारे डैडी का कमरा और हम आ गए हैं और कुछ इस तरीके का डैडी का रूम है। बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? कैसा लग रहा है आपको रूम? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रहा है पापा को। तो गाइस हम होटल जिंजर में स्टे कर रहे हैं। हाँ जी, आप क्या बोलेंगे? बहुत ही नाइस लग रहा है। अभी हम एंटर ही किए हैं, बहुत अच्छी वाइब आ रही है। सो गुड। सीरो आप क्या कहोगे? हाय गाइस। हाय गाइस। गाइस ये है होटल की लॉबी और ये बहुत ही अच्छी डेकोरेट भी कर रखी है। आप लाइट्स देख सकते हैं, बहुत ही नीट एंड टाइडी है। गैलरी भी एंड रूम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो ये कुछ इस तरीके का व्यू है गाइस। हमने ये सिटी व्यू वाला रूम लिया है और थैंक्स टू रिसेप्शन स्टाफ ऑफ होटल जिंजर ईस्ट दिल्ली, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा रूम दिया है और अपग्रेड भी कर दिया है। सो गाइस मैं भी आ गई थी रूम में। रूम का वाइब बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं हम और अब सोच रहे हैं कि थोड़ी देर रेस्ट कर लें और फिर उसके बाद निकलते हैं और आपको लेकर चलते हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं यहाँ पे जिम एंड यहाँ का रेस्टोरेंट चेक करने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ होटल जिंजर में कैसा है जिम एंड रेस्टोरेंट। तो ये कुछ इस तरीके का गाइस जिम एरिया है, आप ये चेक कर सकते हैं मेरी वाइफ और मनसीरत अंदर जाते हुए। और ये बड़ा है वेट सेक्शन है, यहाँ पे कुछ डंबल्स हैं। यहाँ मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। ये कुछ मशीन्स हैं। ये एक्चुअली वैसे तो ये जिम शुरू होते ही ख़त्म हो गया है बट ये है कि ठीक है, आपको थोड़ा बहुत अगर बेसिक कार्डियो वगैरह करना है या अगर आप कुछ और करना चाहते हैं लाइक साइकिलिंग है, डंबल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ये है। बट यहाँ पे एक्चुअली कोई एक टेबल भी होना चाहिए था, जो टेबल नहीं है यहाँ पे। आ गए थे हम रेस्टोरेंट में। ये बहुत ही सुंदर नीट एंड क्लीन बना हुआ था। यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था। यहाँ पर सीरत तो झूला लेती ही जा रही थी, रुक ही नहीं रही थी। और बस यहाँ से व्यू भी बहुत सिटी का अच्छा दिखाई दे रहा था।
तो होटल से हम निकल पड़े थे मॉल की तरफ। अब मॉल जाएंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे और मस्ती करेंगे। तो फाइनली हम आ गए हैं यूनिटी वन मॉल में, जो कि है ईस्ट दिल्ली में, और हम करेंगे अपनी कार पार्क। लकीली हमें जो जगह है वो बेसमेंट वन में मिल गई थी। तो यहाँ पे अगर आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जो ये गार्ड साहब थे, इन्होंने हमारी हेल्प करी और हमें बेसमेंट वन में ही पार्क करने में हेल्प करी। एक्चुअली बेसमेंट टू में भी कोई इशू नहीं होते, बट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो वहाँ से आना एक बहुत ही एक बड़ा टास्क हमें महसूस होता है। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि हमें यहीं पे लकीली हमें पार्किंग भी मिल गई थी, तो हम बहुत खुश थे। ये मॉल बहुत ही मेरे दिल के करीब है, बिकॉज़ जब मेरी मैरिज हुई थी तो मैं और मेरी वाइफ इस मॉल में हम रेगुलरली आया करते थे। चाहे वो घर का राशन लेना हो या कुछ और सामान लेना हो, तो हम बहुत ही एंजॉय करते थे। यहाँ पे कुछ आउटलेट्स ऐसे थे जो चेंज हो चुके थे, जैसे कि आप वीडियो में देख पाएंगे केएफसी की जगह पहले पिज़्ज़ा हट होता था। हमने बहुत ही एंजॉय किया यहाँ पे आके। सीरू की तो अपनी मस्ती ही चल रही थी, बस उसे तो जो गेम्स और टॉयज़ दिखने चाहिए, और उसको तो आपको पता ही है, बच्चे जो हैं बहुत ही एंजॉय करते हैं। और आज ईद भी थी, तो ईद सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। तो हम लोग आ गए थे क्रोमा सेक्शन में और एक लैपटॉप चेक कर रहा था। व्लॉगिंग करते हैं तो एडिटिंग के लिए लैपटॉप की ज़रूरत तो है ही है गाइस। तो मैं लैपटॉप चेक कर रहा था कि कौन सा लैपटॉप हमारे बजट में फ़िट आता है, और बहुत ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बहुत ही अच्छे अच्छे थे, जिसमें गूगल पिक्सल फ़ोन भी था, टेलीविज़न्स वगैरह भी थे। तो मैंने आगे टेलीविज़न्स चेक किए, उनका रेजोल्यूशन बहुत ही अच्छा था। और मैं यहाँ पे गूगल पिक्सल की टीम जो थी उनसे कुछ प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेते हुए, बिकॉज़ मैं चाह रहा था कि एक ब्लॉग के लिए स्पेशल फ़ोन अलग से हम रख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद हम आ गए थे रिलायंस ट्रेंड में, और लेडीज़ का तो काम ही होता है शॉपिंग करना, तो वो चेक कर रही थी नए नए प्रोडक्ट्स। यहाँ पे सीरू भी अपने लिए कुछ ना कुछ देखते हुए। क्या चेक कर रहे हो आप? चलाको मासी। इसके बाद हम आ गए थे पेंटालून्स में, और पेंटालून्स में आने के बाद हमने तरह तरह की वैरायटी जो है यहाँ पे आके चेक करी। और चेक करने के बाद यहाँ पे एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने हमें गाइड किया कि जो भी आप प्रोडक्ट यहाँ पेंटालून्स में सिलेक्ट करेंगे, उसको आप कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं, उस पर अपना कुछ भी टेक्स्ट जो है वो एनग्रेव करा सकते हैं। तो हमने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखने शुरू किए, जहाँ पे आप देख सकते हैं सीरू भी बहुत इन्जॉय कर रही थी सारे प्रोडक्ट्स देख के। सीरू यहाँ पे मम्मा के लिए स्लीपर्स चूज़ करते हुए इनको दिखा रही थी, ट्राई करवा रही थी मम्मा को, और मम्मा उसके ट्राई कर रही थी। बट हमने ऑलरेडी इतने सारे स्लीपर्स एंड शूज़ वगैरह लिए हुए हैं, तो हमें अभी नीड नहीं थी। और फाइनली हमने यहाँ पे सीरू के लिए जो है एक टी शर्ट भी सिलेक्ट करी, और टी शर्ट सिलेक्ट करने के बाद हमने उस पर अपना कस्टमाइजेशन कराया, जिसमें हमने सीरत का नाम लिखवाया है। और एक चीज़ और भी है जो हम आपको सरप्राइज़ है, वो आपको आगे दिखाएंगे व्लॉग में। तो ये वो मशीन थी जिसके थ्रू जो टी शर्ट पे हम अपनी कस्टमाइजेशन करवा सकते थे। हम निकल चुके थे पेंटालून से बाहर। हम आ गए थे सलून पर, जहाँ सबसे पहले हमने करवाया सीरू का हेड वॉश। वो बहुत ही खुश थी, एक्साइटेड थी, ये फर्स्ट टाइम था उसका, तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। वो अपनी एक्साइटमेंट जेस्चर्स के साथ दिखाना चाह रही थी हमें। और उसके बाद इसका हुआ हेयर ड्रायर, और ये देखिए यहाँ पर भी कितने आराम से करा रही है, स्माइल करते हुए। और यही जब घर होता है ना, ये कॉम करवाते हुए इतना चिल्लाती है ना, और यहाँ कितनी हैप्पीली करवा रही है, शी इज़ सो एक्साइटेड। तो बस उसके बाद हो गया था मेरा हेड वॉश स्टार्ट। और उसके बीच बीच में भी सीरू मुझे आगे कहती, मम्मा आप ठीक हो ना, मम्मा आप ठीक हो ना।
मैं आपकी कोई हेल्प कर दूँ, मैं आपको आपकी नेक ठीक कर दूँ, मैं आपका शैम्पू आपके हेड पे आ रहा है एंड ऑल। शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड। तो बस अब मेरा हेड बाथ हो रहा था और हम लोग हो चुके थे बहुत लेट, और उसके बाद जाएंगे डायरेक्ट हम होटल और मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय।